सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की स्वागत है प्रॉफिट राजा मसीह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग जो इस चैनल पर जुड़ रहे हो है ना, अपने परिवार से कह रहे हो, अपने आप से कह रहे हो और आपको शेयर भी कर रहे हो, तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि आप इस चैनल पर लगातार जुड़ रहे हो, उसको सब्सक्राइब कर रहे हो ताकि हम जल्दी इस चैनल पर लाइव आ सके, क्योंकि लाइव आना बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी समय हो गया मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। फास्टिंग पीरियड में आई थिंक लाइव आया था जब 21 फास्टिंग पीरियड थी, और उसके बाद से मौका नहीं मिल पा रहा कि मैं आपके सामने लाइव आके बात कर सकूं। और ये चैनल इसलिए बनाया गया था कि हम और आप लाइव आके बात कर सके। हालेलुया। ठीक है, मैं तब भी आपकी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आपके लिखे हुए कमेंट मुझे दिखेंगे और उस कमेंट पढ़ के मैं जैसे पहले हम लाइव करते थे वैसे ही करेंगे। और ये सिर्फ लाइव के लिए ही है। ठीक है, इस पर अभी वीडियो आ रही है क्योंकि अभी लाइव का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, उसका शर्त जो लागू है वो हम वहाँ तक नहीं पहुँचे। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, अगर आप कितने भी लोग हैं ना घर में, सभी लोग जुड़े और परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो विषय बहुत खास है कि रात में वो कौन सा समय जब खुदा हमसे बात करते हैं, वो कौन सा समय है 12 से 5 का के बीच का समय, जब परमेश्वर हमें उस समय हमें उठाते हैं और रात में ही क्यों बात करते हैं, और रात में बात करने का क्या तरीका है परमेश्वर का। हालेलुया। ये सारी बातें हैं। देखो, पहली बात, रात जब इंसान एकांत में होता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर दिन में आवाज़ नहीं देंगे, है ना। जब पौलुस हुआ तो यीशु मसीह ने उसको दिन में आवाज़ दी, है ना, और वो चारों तरफ ज्योति चमकी, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर समय हमने देखा होगा कि हम रात में जब होते हैं, शैतान भी हम पे रात में ज़्यादा अटैक करता है। और रात में तांत्रिक विद्या जितनी भी शैतानी गढ़ है वो रात में एक्टिव होते हैं। और उसी प्रकार खुदा का आत्मा रात में देखता है कि कौन किसको आवाज़ दे। अब हो सकता है कि हम और आप परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनको भी आवाज़ देता है जो परमेश्वर को नहीं जानता, जो अन्य जाति क्यों ना हो। या हाँ, हो सकता है आप क्रिश्चियन हो लेकिन आपको नहीं पता कि परमेश्वर भी बात करता है, लेकिन वाक्य में वो आपके कान खोलेगा। अय्यूब में लिखा है ना, वो कान खोलने वाला परमेश्वर है। वो रात में सपन में 2 बार बात करता है और वो आवाज़ देने वाला परमेश्वर है। कभी भी आपको लगे कि मेरी आँख 12 से 5 रेगुलर खुल रही है, हफ्ते में खुल रही है, लेकिन आपको पता नहीं है, आप सोते हो, फिर फ्रेश होते हो, पानी पीते हो, फिर सो जाते हो, है ना, लेकिन आप खुदा की आवाज़ तक नहीं पहुँच पाते, तो खुदा आज हमसे क्या कह रहा है, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। सैमुएल का किताब, उसका पहला सैमुएल 3 अध्याय, उसका 1 से पढ़ूंगा। पहला सैमुएल 3 का 1 से लिखा है, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। इन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था और दर्शन कम मिलता था। कई बार क्या होता है, हमारी लाइफ ऐसे हो जाती है कि दुर्बल है ना, वचन नहीं मिल पा रहा है और हम दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं। कई बार हो सकता है आपके घर की हालत ऐसी हो, उस समय दुर्बल था और कम मिलता था, हालेलुया, और दर्शन भी कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे सूझ नहीं पड़ता था। तब वह अपने समय लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आ गया। देखो, रात का समय, दीपक नहीं बुझा, रात का टाइम है, लेकिन परमेश्वर पुकारा कैसे, तरीका क्या है खुदा के पुकारने का। मैंने कहा, परमेश्वर, देखो, जब हम खुदा को जानते हैं तो खुदा हमें रेगुलर बात कर सकता है, हमें डायरेक्ट आवाज़ दे सकता है, बहुत खास वचन दिया है। लेकिन अगर वो परमेश्वर की बात हम नहीं समझ पा रहे तो वो हमारी उस कंडीशन में बात करेगा। आपके पापा के रूप में बात कर सकता है, आपके घर में किसी के रूप में बात कर सकता है, आपके आत्मिक जो आत्मिक पिता है ना, जो प्रभु के दास दासी है, उनके रूप में आपको एक मैसेज दे सकता है। याद रखना, परमेश्वर मैसेज देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब वहां लिखा है, शमूएल नहीं जानता था, अगर परमेश्वर की आवाज़ सुनता, भयंकर आवाज़ होती, वो डर के मारे भाग जाता, थर थर कांपता। परमेश्वर की आवाज़ वाक्य में, देखो, परमेश्वर की आवाज़ कोमल भी है और भयंकर भी है। वो मैंने सब कुछ देखा है, खुदा ने मुझे सब कुछ अनुभव कराया है, खुदा की प्रेजेंट को मैंने लाइव देखा है। हालेलुया। उसकी महसूस क्या है, उसके पावर को, जब उसकी अनॉइंटिंग होती है ना, तो कोई अभी यहाँ पर है, वो तो इंसान ठहर नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब वहां लिखा है कि परमेश्वर ने जब शमूएल से बात करे, वो बालक था, उस बालक को परमेश्वर अपनी, देखो परमेश्वर यहाँ पर है, एक बहुत गहरा प्रकाशन दे रहा है। पौलुस को परमेश्वर ने डायरेक्ट बात की, क्यों, क्योंकि पौलुस बड़ा था, वो खुदा की उस प्रेजेंट को देख नहीं पाया, लेकिन अंधा हो गया, लेकिन वो झेल पाया। शमूएल बालक था और वो नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर की आवाज़ कैसे हो सकती है, उसने सुना नहीं था, उसने जानता भी नहीं था। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है, परमेश्वर का दीपक अभी तक नहीं बुझा था और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारो कहा और उससे कहा, क्या आ गया। शमूएल ने क्या आ गया, क्यों कहा, जबकि शमूएल नहीं जानता था खुदा के बारे में, फिर भी शमूएल ने कहा, क्यों, क्या आ गया। वो किसको कह रहा था, वो सोच रहा था एली ने पुकारा, क्यों, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़
उसकी जान पहचान वाली आवाज लगी। परमेश्वर की आवाज उसके मेंटर की आवाज थी, उसका गुरु की आवाज थी। हालेलुया। परमेश्वर उसके गुरु में होकर बोल रहा था सैमुअल के अंदर, यानी कि परमेश्वर का एली के द्वारा सैमुअल के अंदर आवाज दे रहा था। हालेलुया। तभी उसने कहा, अगर मान लो कि आपके आपके पापा आपको आवाज दे रहे तो आप कहोगे हाँ पापा बोलो। आपकी मम्मी आवाज दे रही, आप बोलोगे हाँ मम्मी बोलो। लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति बोला तो आप ये नहीं बोलोगे हाँ मम्मी बोलो, आप बोलोगे कौन है, क्या क्या नहीं बोलोगे, कौन है ना, क्या बोलोगे कौन है, कौन है भाई, कौन आवाज दे रहा मुझे। क्यों? क्योंकि आपको उस आवाज के कान सुन नहीं पड़ते, यानी कि आपने वो आवाज पहचाने नहीं है। आपका भाई या आपके घर में कोई भी होगा, जब वो आपको आवाज देगा तो आप पहचान जाओगे, अरे मेरा भाई मेरा गेट पर खड़ा वो मुझे आवाज दे रहा, हाँ भाई मैं आ रहा हूं, हाँ भाई बोल, है ना। लेकिन अगर कोई थर्ड व्यक्ति जिसकी आवाज नहीं सुनी आपने, है ना, अगर वो आवाज दे रहा तो आप ये नहीं बोलोगे हाँ भाई बोल, हाँ भाई कौन है, कौन वर्ड आएगा, क्या आज्ञा नहीं आएगा। बहुत गहरा प्रकाशन है। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा क्या आज्ञा। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। एली के पास गया। वो क्यों गया? क्योंकि एली के द्वारा ही परमेश्वर उससे बात कर रहा था। हालेलुया, उसके आवाज से द्वारा। तब यहोवा ने फिर उससे पुकारा, मैंने नहीं। एलिया बोला मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटे रहे। और एली बुजुर्ग हो चुका था, वो भी परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचान पाया। अरे खुदा तो नहीं पुकार रहा, वो भी चूक गया। क्या लिखा है? तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा हे सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेटे रहे। अब देखो सैमुएल और एली का डिस्टेंस होगा। वो बच्चा लेटा, फिर उठा, फिर भाग रहा है, फिर वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है मैंने नहीं पुकारा। देखो परमेश्वर गहरा प्रकाशन दे रहा है। इतनी देर में वो बुड़बुड़ कर सकता था, भाई यार आवाज दे जा रहा है, कह रहा नहीं पुकारा, कुछ भी बोल सकता, लेकिन क्या था, सैमुएल आज्ञाकारी था। आज हो सकता है कि हमें बार बार परमेश्वर पुकार रहा है, हम कहीं तो प्रभु का दास बुलाते ही रहता है यार, 7 संडे आ जाओ, 3 संडे आ जाओ, क्यों आए हम। लेकिन एली नहीं बोला। एली को जब जब आवाज आई, जब जब सैमुएल नहीं बोला, एली की आवाज जब जब सैमुएल के कान में आई और वो भाग के कह रहा है क्या आज्ञा। लेकिन अगर हम और आप होते, हम अखर जाते, हम थक जाते। अगर आज प्रभु का दास किसको बोल देना भाई 3 संडे 7 संडे आ रहा है, भाई इतना टाइम नहीं हमारे पास, अभी करो तो करो, है ना, या बार बार क्यों फास्ट कर रहे हो, बार बार क्यों बोल रहे हो। लेकिन सैमुएल नहीं थका, उसने उफ नहीं करी, वो बार बार जा रहा है और कह रहा है क्या आज्ञा। लेटा है, नींद में थका होगा, सुबह का काम करके थका होगा, और फिर उठ के जा रहा है, कह रहा है क्या आज्ञा। और फिर देखो क्या होता है। तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा हे शमूएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा क्या आज्ञा, तूने मुझे पुकारा है। उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेटा रहे। उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन उसने प्रकट किया था। सैमुएल और यहोवा का कोई नाता नहीं था, यानी परमेश्वर जान पहचान वाला है, परमेश्वर सबको जानता है। हम क्या जानते हैं, उस समय वो नहीं जान रहा था, वो बालक था और परमेश्वर उसे बार बार पुकारा था और एली उसको गाइड नहीं कर पा रहा था। हालेलुया। कई बार हमें सही गाइडेंस ना मिलने के कारण भी हमें समझ नहीं पाते कि परमेश्वर की आवाज़ हमारे कानों में किस प्रकार आएगी। याद रखना, खुदा के बात करने का तरीका बहुत है। और हमारे पास तो पवित्र बाइबल है, अगर हम इसको पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अब आगे देखो, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल से पुकारा और वह उठ के एली के पास कहा क्या गया, तूने मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, इसलिए इन्होंने शमूएल से कहा जा लेटे रहे, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो कहना हे यहोवा, कह तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने समय पर लेट गया। तीसरी बार हुआ और तीसरी बार एली समझ गया, उसने वो बोला कि जा ऐसा कह दे, और फिर वो लेट गया। फिर परमेश्वर की आवाज आती है और कहता है जा कह दे तेरा दास सुन रहा है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, रात्रि का समय बार बार आपकी आँख खुल रही है और खुद आपसे बात करना चाह रहा है कि मेरी बेटी मेरे बेटे मुझसे बात कर। हो सकता है आप इंस्टाग्राम के दीवाने हो सकता है आप शॉर्ट मूवी के दीवाने हो सकता है व्हाट्सएप के दीवाने हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है आपसे, बेटा मुझसे बात कर, मैं खड़ा हूं तेरे द्वार पर तुझे आशीष देने के लिए। मेरी बेटी मुझसे बात कर, मैं तुझे आवाज दे रहा हूं। लेकिन हमारा दिल दिमाग कहाँ है? ये तो नींद में है या फोन की एडिक्शन में। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा हमें आवाज दे रहा है, खुदा बार बार हमारी आंख खोल रहा है, बेटा देख मैं खड़ा हूं, मैं तुझे पुकार रहा हूं, मेरे पास मैं तुझे भविष्यवाणी बना दूंगा, मैं तुझे अपोस्टल, मैं तुझे प्रॉफिट, मैं तुझे ऊंचे पे ले जाऊंगा, मैं तुझे सब कुछ भरपरी पे हूं, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। आ मेरी बेटी, मैं तुझे बदल दूंगा। जब आपकी आंख खुले
आपको कहना है, प्रभु क्या है तेरी दासी सुन रही है, प्रभु क्या है तेरा दास सुन रहा है। डर खौफ का आत्मा आएगा, रात का समय मैं कैसे प्रार्थना करूं, कुछ दिख ना जाए, कोई भूत ना दिख जाए, ये डर सबसे पहले आता है। इससे हमें इग्नोर करते हुए कहना है, तेरी दासी तेरा दास सुन रहा है। और फिर जैसे परमेश्वर ने बालक में ही सैमुएल को बहुत सारी बातें बता दी थी, वैसे ही परमेश्वर हमें और आपको बताने वाला है। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। जब भी आपकी आंख खोले और आपको लग रहा है कोई मुझे पुकार रहा है, आपको लग रहा है कि आज मेरी आंख बार बार क्यों खुल रही है 12 से 5 बजे, तो कहना परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है, कहे और परमेश्वर फिर आपको सारी प्लानिंग बताएगा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। यह है परमेश्वर की बात करने का तरीका, यह है उसकी आवाज़ देने का तरीका। और अगर आपको सपने में परमेश्वर कोई मैसेज दे रहा है तो उस मैसेज को लेकर खुदा के साथ बैठना, कहना प्रभु तेरा दास मुझे सपने में दिखा, वो तेरा दास नहीं, तेरी दासी नहीं, वो तू था जो मेरे दास के रूप में, मेरे घर के रूप में मुझे दिखा, मुझे मैसेज दिया कि है तेरा दास तेरा दासी सुन रही है। यकीनन आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं इस वचन के द्वारा ये डिक्लेयर करता हूँ कि जब भी हमारी आँख खुले और आप हमें आवाज़ दो तो हम कह पाए, क्या है तेरी दासी तेरा दास सुन रहा है, क्या है तेरी बेटी तेरा बेटा सुन रहा है। हे मेरे परमेश्वर, अगर तेरे मेरी हमारे बीच में कोई भी ऐसी चीज आ रहा है जो हमें तुझसे दूर ले जा रहा है, तो मैं कमांड करता हूं कि हमारे बीच में से वो हर चीज कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, जो नींद हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे हमारे घर वाले हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो पिता, चाहे अंधकार की शक्ति कोई भी हमारे और तेरे बीच में नहीं आने पाए पिता। हे मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद इस नए चैनल पे जो जुड़ रहा है वो अपनी आशीष को देख रहा है। और पिता, इस रात्रि में जब भी हमारी आंख खुले हम कह पाए, हे मेरे पिता, कहे तेरा बच्चे सुन रहे। पिता, आप हमारी आंखें खोलो और हमसे बात करो और होने वाली बातें हम पे प्रकट करो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। याद रखना, जब आपकी आंखें खुलेगी तो कहना है आपको, तेरी बेटा तेरी बेटी तेरे दास तेरी दास से सुन रहे, और यकीनन खुद आपसे बहुत सारी बात करेगा, सपनों के द्वारा भी और रियल में भी। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।